हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो बाय सुशीला चौहान। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो यू विल बी फिट एंड फाइन। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे अपने मॉडल्स में मैंने आपको यूज ऑफ शुड कंप्लीट कराया है, बेसिक टू एडवांस, और मैंने यूज ऑफ वुड आपको पार्ट 1 में बताया है। आज मैं कराऊंगी इसका पार्ट 2, और जो आज का पार्ट 2 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। सो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपके जो भी डाउट होंगे वुड से रिलेटेड, आज सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ वुड पार्ट 2। पहला पार्ट में पहले ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, तो सेकंड करेंगे आज। तो सबसे पहले देखिए, इसका यूज कैसे करेंगे और कहाँ पे करेंगे। तो इसका यूज हम करेंगे चॉइस एंड प्रीफरेंस के लिए, मतलब अपनी खुद की इच्छा के लिए, ठीक है। या फिर कोई भी चीज भाई अपनी मर्जी से, जैसे कुछ भी चीज को आप चूज कर सकते हो, या किसी चीज को आप ज्यादा मतलब बेहतर मान रहे हैं तो उस चीज के लिए भी आप वुड का यूज करोगे। तो खाली वुड नहीं, वहां पे वुड के साथ में रेदर भी यूज होता है। कैसे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रेदर टेक टी देन कॉफी। और ये एक चीज और याद रखना, अगर आपको ये फिल्म करना भी आ जाए तो देखिए, जहां पे वुड रेदर है ना, तो देन कंपलसरी है। कंपैरिजन के लिए जैसे हम देन का यूज करते हैं ना, THAN, एक तो देन होता है THAN, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, और एक होता है THAN, ये तब होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो जहां पे वुड रेदर आएगा वहां पे देन भी कंपलसरी है, आपको मिलेगा ही। तो इसका मतलब क्या है कि आई वुड रेदर टेक टी देन कॉफी, कि मैं चाय के बजाय कॉफी लेना पसंद करूंगा, ठीक है। तो इस सेंस में आप इसको बना लेंगे। ये जो रेदर होता है इसका मतलब होता है के बजाय या बजाय, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वुड रेदर राइट देन रीड, मतलब मैं पढ़ने लिखने की बजाय पढ़ना पसंद करूंगा या मैं पढ़ूंगा। तो इस सेंस में आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट यूज है इसका कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब जो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे वो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी, और ये जो डाउट होता है ना ज्यादातर बच्चों का इसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, वो आज क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस, वो है अनरियल सिचुएशन में, और कहाँ पे? प्रेजेंट टाइम में। अगर प्रेजेंट टाइम में कोई अनरियल सिचुएशन है तो उसके लिए आप यूज कर पाएंगे किसका? वुड का। साथ में जैसा आपको पता ही होगा कि जो प्रेजेंट होता है उसमें हम ता ते ती की फॉर्म भी साथ लेके चलते हैं, मतलब ता ते ती जहां पे मिलता है वहां पे आप क्या कर देते हैं? प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो ऐसे ही इसमें करना है। अब इसमें ये चीज याद रखेंगे, यहाँ पे आपको 2 सेंटेंसेस मिलेंगे, ठीक है। 2 सेंटेंसेस में एक में आपको वर्ब का यूज करना है, और दूसरे में आपको वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और ये जो मैं आपको सेंटेंसेस बता रही हूँ ये 3 तरीके से बताऊंगी। एक तो स्टेट वाला, ठीक है, सेकंड पोजीशन वाला, एंड थर्ड एक्शन वाला। तो तीनों तरीके के मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी, तीनों कंडीशन आपको समझाऊंगी, और उनमें कौन सी वर्ब यूज होगी और किस फॉर्म में होगी वो सब कुछ क्लियर करूंगी आपका। तो देखिए, फर्स्ट है जहां पे वर्ब मतलब फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब मिलेगा, और सेकंड में मिलेगा वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वो कैसे यूज होगा? एज अ स्टेट, मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसकी अवस्था बताई जाएगी। कैसे? इफ आई वर रिच आई वुड परचेज अ कार। वो कहता है कि यदि मैं अमीर होता, मतलब कंडीशन रख दी इसने। कंडीशनल सेंटेंसेस आपकी इफ से स्टार्ट है कि यदि मैं अमीर होता तो आई वुड परचेज अ कार, तो मैं एक कार खरीदता। दोनों ही सेंटेंस में क्या आएगी? ता की फॉर्म आएगी। ये भी आप इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेड, और हेड के साथ में वुड, और वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये तो दोनों में सेम ही है। उसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगाई थी और इसमें भी हमें क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। पर यहाँ पे अब क्या यूज हो रहा है? एज अ पोजेशन। पोजेशन मतलब जब कोई अधिकार में अपनी चीज होती है उसको हम पोजेशन बोलते हैं। जैसे इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड परचेज अ मोबाइल, ठीक है। यदि मेरे पास बहुत सा धन होता या मेरे पास बहुत से पैसे होते तो मैं क्या खरीदता? मैं मोबाइल खरीदता। मतलब ना पैसे हुए ना उसने खरीदा। तो ये भी क्या हो गई? कंडीशन हो गई। एक जो सेंटेंस है दूसरे के ऊपर डिपेंड है।
नेक्स्ट है सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट कौन सा, मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसी को आप सिंपल पास्ट बोलते हैं। और सिंपल पास्ट में आपको पता होगा सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, नेगेटिव में डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इंटरोगेटिव में भी डिड और वी1 यूज होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और जो सेकंड वाला होगा उसमें आपको वुड बी का यूज करना है। तो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया स्टेट के अकॉर्डिंग, सेकंड बताया पोजीशन के अकॉर्डिंग और थर्ड बताऊंगी एक्शन के अकॉर्डिंग। मतलब इसमें आपको वर्ब के लिए तो एक्शन हो रहा है इसमें कुछ ना कुछ। तो एग्जांपल देखिए, इफ शी मेड केक आई वुड ईट इट। यदि वो केक बनाती तो मैं खाता, मतलब ना उसने बनाया ना मैंने खाया। तो इस सेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या थी, ये देखिए मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है। तो यहाँ पे आ गया सिंपल पास्ट और यहाँ पे आ गया वुड बी हो आएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका वुड बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है इफ इट रेन। यदि बारिश होती तो आई वुड टेक बाथ, तो मैं नहाता, मतलब ना बारिश हुई ना वो नहाया। तो इस सेंस में आप किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट में वुड बी का यूज किया जाता है। तो मैंने आपको तीनों यूज बताए, किसमें बताएंगे, प्रेजेंट टाइम में बताए। अब नेक्स्ट हम करेंगे पास्ट फॉर्म में। पास्ट फॉर्म में कैसे कि रिग्रेट फॉर पास्ट। पास्ट मतलब पास्ट में कुछ भी घटित हुआ है उसके लिए आप पछता रहे हैं, ठीक है। रिग्रेट मतलब क्या होता है, पछताना, पछतावा होना किसी चीज को लेके। तो वहां भी हम किसका यूज करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में वुड का यूज किया जाता है। तो देखिए पहली फॉर्म है हैड बीन होगा फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड में होगा वुड हैव बीन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एग्जांपल देख लेते हैं। और ये जो फर्स्ट वाला ये स्टेट को लेके है, सेकंड वाला आपका पोजीशन से रिलेटेड आएगा और थर्ड वाला आपका एक्शन से रिलेटेड। मैं तीनों इसमें भी तीनों बताऊंगी। तो फर्स्ट देखिए एग्जाम्पल, इफ आई हैड नॉट बीन इल। यहाँ पे नेगेटिव था इसीलिए नोट लगा दिया, ठीक है। नोट आप पहले नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है कि हैड बीन नोट, ऐसे नहीं लिखना है, हैड नॉट बीन ही लिखना है। तो इफ आई हैड नॉट इल आई वुड हैव गॉन टू दी पार्टी। वो कहता है यदि मैं बीमार नहीं हुआ होता तो मैं पार्टी में गया होता, मतलब वो बीमार हो गया इस कारण से वो पार्टी में नहीं जा पाया। तो इस सेंस में आप किसका यूज करेंगे, पहले सेंटेंस में हैड बीन का और दूसरे में वुड हैव बीन का, ठीक है। नेक्स्ट है हैड और फिर वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो सेकंड वाला है ये है आपका पोजीशन वाला, ठीक है, जो अधिकार में होता है। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड हैव परचेज्ड 2 cars। अब यहाँ पे देखिए ये जो हैड है, ये हैड किसके लिए यूज हो रहा है, एक तो यूज हो रहा है पोजीशन के लिए, ठीक है, और एक यूज हो रहा है यहाँ पे एज अ वर्ब। कह रहा है कि अगर मेरे पास धन होता तो मैं क्या करता, आई वुड हैव परचेज्ड 2 cars, तो मैं 2 कार खरीदता या खरीद लेता। या आप इस सेंस में बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास धन हुआ होता तो मैं 2 कारें खरीद लेता। तो मतलब वही चीज इसमें भी कंडीशन रख दी कि भाई उसके पास पैसे नहीं थे इसीलिए उसने जो कार थी वो नहीं खरीदी। नेक्स्ट सेंस है आपकी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये देखिए एग्जांपल, इफ यू हैड स्टडीड वेल यू वुड हैव गोट गुड मार्क्स। मीन्स यदि तुमने अच्छी पढ़ाई की होती तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले होते। मतलब इसमें भी कंडीशन रख दी कि तुमने अगर अच्छी पढ़ाई की होती तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले होते। तो देखिए इसमें भी मैंने आपको तीनों सेंस में बताया, यहाँ पे स्टेट के रूप में बताया, पोजीशन से रिलेटेड बताया हुआ है और ये वाला लास्ट हमारा एक्शन से रिलेटेड। तीनों तरीके के मैंने आपको देखिए इसमें प्रेजेंट में भी बता चुकी हूँ, पास्ट में भी बता चुकी हूँ। तो आज मैंने जो वुड का यूज था वो कंप्लीट कर दिया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।